नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आधुनिक भारतीय समाज के अंतर्गत हमने से पहले टॉपिक देखा था 1857 की क्रांति वाला। नहीं देखा हो, साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट अलग से भी बना दी है टीआरई 3.0 री एग्जाम नाम से, उसमें भी आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक भारतीय समाचार पत्र पत्र पत्रिकाएं, इसमें हम कवर करेंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक बनता ही है। इसमें टीआरई 2 में काफी क्वेश्चन पत्र पत्रिकाओं से बने भी थे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, और सारे प्रीवियस ईयर भी इसमें आपके कवर होते हुए चलेंगे। जैसा सबसे पहला ही क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो 2023 में आपसे ये पूछा गया था, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, द कॉमरेड, अल हिलाल, कौन सा सही होगा? तो अबुल कलाम आजाद की जो है इनमें से पत्रिका वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल। अल हिलाल पत्रिका को अबुल कलाम आजाद के द्वारा संपादित किया गया था। बाकी जो ऑप्शन है उसमें भी आपको याद रखना है कि जमींदार पत्रिका मौलाना जफर अली खां की है, और कॉमरेड जो पत्रिका है वो आपका मौलाना मोहम्मद अली, ये जो है इस पत्रिका के संपादक थे। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1881 में दो समाचार पत्र थे, मराठा और केसरी, जिसमें से मराठा को अंग्रेजी में और केसरी को मराठी में जो है आपका प्रकाशित किया था बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने ही ये कथन दिया था। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम इनमें से किस पुस्तक से लिया गया है? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से तो आप क्या कहेंगे? आनंद मठ, यहाँ पर जो ऑप्शन पहला देख रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो गीत है इसके जो रचनाकार है उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश इसमें से किससे संबंधित है? आर्य, ब्रह्म, प्रार्थना या रामकृष्ण? तो आपको पता है सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में लिखी गई पुस्तक है, और इसका संबंध क्या है? आर्य समाज से है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है? आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार में ही हुआ था, जीरादेई। तो क्वेश्चन इनसे बनते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज। आंसर आपका हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी अगर ऑप्शन की अगर बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम की अगर बात करें तो इसकी रचना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा की गई थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है। और हिंद स्वराज की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी। चारों की चारों रट लीजिएगा, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, और कुछ नए नहीं आते हैं, ये सब रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। अगला है क्वेश्चन, 1873 में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो आप सभी को याद होना चाहिए ज्योतिबा राव फूले, आपका ऑप्शन सही होगा। तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी। और एक भारतीय समाज सुधारक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो थी आपकी गुलामगिरी। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? बीपीएससी हेडमास्टर में आया वो क्वेश्चन है 2022 में। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था बी ए स्मिथ के द्वारा। बी ए स्मिथ के बारे में एक और बात आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ही समुद्रगुप्त जो है उसको भारत का नेपोलियन भी कहा था। अगली पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है इंडिया डिवाइडेड? अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बताया, तो क्वेश्चन देखेंगे दो बार रिपीट हो चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी मौलाना अबुल कलाम, इंडिया मीन्स फ्रीडम, और एक और ऑप्शन है पेंड्रलन मून, इन्होंने डिवाइड एंड क्विट नामक पुस्तक जो है वो लिखी है। अगला प्रश्न आपका है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक या संपादक इनमें से कौन था? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका शिशिर कुमार घोष जो है वो सही हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत हुई कब थी? 1868 में। दो भाई थे जिनका नाम था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो शिशिर कुमार जो घोष थे वो इस पत्रिका के संपादक और संस्थापक थे। अमृत बाजार पत्रिका की जो शुरुआत है वो बंगाली भाषा में की गई थी, किंतु अंग्रेजों के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इस पत्रिका को एक हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। कुछ और यहाँ पर रचनाएं पत्रिकाएं हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी द हिंदू पैट्रियाट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द बंगाली, बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने आत्मकथा में लिखा कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? ये किसके द्वारा लिखा गया अपनी आत्मकथा में? तो ये लिखा गया था इन चारों ऑप्शन में से
एस बी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने लिखा था, गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार के लिए सितंबर 1921 में मदरलैंड नामक जो समाचार पत्र पत्रिका थी वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, जुबैर, हक या फिर सिन्हा या शरण, कौन सा सही होगा? तो आंसर हो जाएगा मजहूरुल हक। तो ये जो मदरलैंड है इसका प्रकाशन इन्हीं के द्वारा पटना के सदाकत आश्रम से 1921 में किया गया था। गांधी जी ने इन्हें देशभूषण की उपाधि जो है वो दी थी। अगला है, नील खेतिहर की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता इनमें से कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल, दीनबंधु मित्र, कृष्ण कुमार मित्र। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी दीनबंधु मित्र। नील खेतिहर जो है उनकी दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक है नील दर्पण, जिसकी रचना दीनबंधु मित्र जो है उन्होंने की थी। बंगाल में नील उगाने वाले कृषकों ने यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचारों से तंग आकर सितंबर 1859 में विद्रोह कर दिया था और नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और रफीक मंडल के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती जो है वो बंद कर दी थी। अगला क्वेश्चन आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने जो है वो शुरू किया था? ज्योतिबा फूले जी या फिर मुलजी, तिलक जी, अंबेडकर जी। आंसर आपका यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर जो है वो सही हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है भीमराव अंबेडकर जी की जो है वो पत्रिका है। इनकी अन्य पत्रिकाओं में मूक नायक 1920, समता 1928, जनता 1930 है, जिसमें से मूक नायक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट महू में एक महार परिवार में हुआ था। 1990 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। गुलामगिरी आपको पता है ज्योतिबा फूले जी के द्वारा रचित है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन कराया था। गीता रहस्य, द ओरियन और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये सभी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा रचित है। अगला है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? बाल गंगाधर तिलक या फिर एनी बेसेंट या लाला लाजपत राय या ए ओ ह्यूम। आंसर की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इसमें जो है इन्होंने भारतीय सभ्यता की तुलना समकालीन ब्रिटिश और अमेरिकी सभ्यता से की थी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के कारण घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, अलग से हमने प्लेलिस्ट भी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की बना दी। पहले से थी जिसमें किसी ने कहा था कि न्यूज वाले वीडियो वगैरह हैं तो ढूंढने में कठिनाई हो रही है, इसलिए री एग्जाम की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आपको कमेंट में भी देखने को मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है? गलत पूछा गया इसमें से। आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन, डांगे वाला जो देख रहे हैं एस ए डांगे, यहाँ पर जो नवयुग है ये आपका यहाँ पर गलत है। बाकी जो सही है, सच्चिदानंद सिन्हा इंडिया पीपल्स, मोहम्मद अली कॉमरेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। तो बाकी जो सही है उनको भी याद रखना है। और डांगे वाला की अगर बात करें तो एस ए डांगे की द सोशलिस्ट है अंग्रेजी में, और मुजफ्फर अहमद की नवयुग है, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, मोहम्मद अली की कॉमरेड है आपका, और नवयुग जो ऊपर लिखा था वो मोहम्मद मुजफ्फर अहमद की है, और सच्चिदानंद सिन्हा की इंडियन पीपल्स है। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। सूरजमल मोहनलाल प्रसाद सेन जी, भट्ट जी। आंसर की बात करते हैं तो बाबू गुरु प्रसाद सेन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। बस यही से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आपका हो जाता है। इसका जो प्रकाशन है वो हुआ था 1875 में, और बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा जो है वो किया गया था। क्वेश्चन ये आया हुआ है बीपीएससी प्री एग्जाम में 2020 में। मराठा और केसरी समाचार पत्र बता चुके हैं ऊपर हम आपको, बाल गंगाधर तिलक, तो ये आपको रट गया होगा। 1881 समय, अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी। अंग्रेजी में प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे, ये पॉइंट नया लिखा हुआ है। बाद में इन दोनों समाचार पत्रों का संपादन तिलक जी के हाथों में आ गया था। अगला है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? बंगाल गजट, कलकत्ता, बंबई हेराल्ड, बंगाल जर्नल। आंसर आपका बंगाल गजट जो है वो सही हो जाएगा। आधुनिक भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ है वो विलियम बोर्ड्स के द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, जिसका नाम है द बंगाल गजट। इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 ईस्वी में इसे बंद भी करवा दिया गया था। तो ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, ये आपको दिमाग में जरूर रखना है कि 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम था द बंगाल गजट।
अगला क्वेश्चन है, मूक नायक समाचार पत्र से इनमें से कौन जो है वो संबंधित थे? तो कौन थे? ज्योतिबा फूले, अंबेडकर जी, राय जी, बेसेंट जी। तो आंसर यहाँ पर बी आर अंबेडकर जो है वो आपका सही हो जाएगा। इनका मानना था कि दलितों को जागरूक बनाने, उन्हें संगठित करने का अपना स्वयं का मीडिया अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 31 जनवरी 1920 को मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक का प्रकाशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय संपादक जो है वो किसके थे? संवाद कौमुदी, नवशक्ति, युगांतर, वंदे मातरम। आंसर यहाँ पर संवाद कौमुदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको जो है वो कहा जाता था। स्वयं बांग्ला व्याकरण का संकलन किया था। 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। 1822 में भी इन्होंने मिरात उल अखबार प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऊपर बता चुके हैं, इन्हीं की रचना है। अगला है, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बनर्जी जी। सभी में ही ऑप्शन में है, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर डी बनर्जी, बीसी पाल। आंसर यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो सही होगा। बंगाली जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बांग्ला भाषा में लिखित साप्ताहिक समाचार पत्र था। पहला प्रकाशन 1879 में और 1897 में ये एक साप्ताहिक पत्र था। इसके बाद ये दैनिक हो गया था। अगला क्वेश्चन है, दो पत्रिकाओं नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन इनमें से किसने किया था? तो ये संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो किया गया था। नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नवजीवन 7 सितंबर 1919 में गुजराती भाषा में, जबकि यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक समाचार साप्ताहिक जो पत्र है वो जो है आपका था, जिसे महात्मा गांधी ने 1919 से 1931 तक संपादित किया था। तो दोनों ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज भी याद रखिएगा, नवजीवन और यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो गीतांजलि के लिए मिला था, आप सभी को पता है। 1913 में उनकी जो रचना थी गीतांजलि, उसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। और ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नहीं अपितु पहले एशियाई भी जो है ये थे। अगला क्वेश्चन, संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? बांग्ला अंग्रेजी दोनों या हिंदी? तो आंसर आपका हो जाएगा बांग्ला भाषा में। राजा राम मोहन राय जो है पत्रकारिता के अग्रदूत थे। इन्होंने ही 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। बाद में 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार भी आपका प्रकाशित किया था। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी हम बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको अभी आज ही जो है मॉर्निंग में पीडीएफ आपको बिहार के खनिज बीपीएससी टीआरई 3.0 वाली भी भेज दी, जो टॉपिक वाइज वीडियो करा रहे थे ना उसी की। तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों तो बालाजी स्टेटा सर्च करके जुड़ जाइएगा। इससे पहले भी जो जो पीडीएफ के लाइक कंप्लीट होते गए उनकी हमने पीडीएफ ऑलरेडी भेज दी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए लाइक का टारगेट रख रहे हैं 400 लाइक का। जैसे ही लाइक कंप्लीट होते हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आनंद मठ के लेखक इनमें से कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक राजनीतिक उपन्यास था। रचना इसकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में की थी और इस पुस्तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारियों पर बहुत प्रभाव भी पड़ा था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी आनंद मठ से लिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र आपका नहीं था, आपसे पूछा गया है। द हिंदू, बंगाली, द मराठा, टाइम्स ऑफ इंडिया। आंसर की बात करते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। समाचार पत्र नहीं था। इसको ब्रिटिश राज के दौरान 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित जो है वो किया गया था। 1861 में इसको वर्तमान नाम जो है वो दिया गया था। तब हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और बंगाली के जो संपादक थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दी मराठा के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो लास्ट के तीनों लाइनें लिखी हुई हैं इनकी रचनाएं ये आपको जरूर जो है वो पत्र पत्रिकाओं को लेकर के याद होना चाहिए। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन आपको बताना है और कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। डायरेक्ट हम बात करते हैं आंसर की और ऑप्शन भी दिखा देते हैं। बाकी जो चौथा पांचवा ये ऑप्शन है। अब बात करते हैं डायरेक्ट सही मिलान की। आंसर इसका डी वाला जो है वो होगा। बाकी इसमें सही मिलान, द हिंदू की अगर बात करें द सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये पत्र पत्रिकाएं आपको जरूर रट के रखनी पड़ेंगी, कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है इसलिए।
अगला है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था? ये वाला क्वेश्चन आपसे शायद पूछा जा चुका है फेज 1 में, टीआरई 1 में। आंसर की बात करते हैं तो हुंकार आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसान आंदोलन के जनक और 1929 में स्वामी जी ने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। इस लाइन को याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा जो है वो की गई थी। पहला अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद जी ने की थी। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता जो थे वो एनजी रंगा, इनको भी किसान सभा का महासचिव जो है वो इनके द्वारा ही बनाया गया था। और इनकी कुछ यहाँ पर पत्रिकाएं हैं वो आपको याद रखनी है। भूमिहार, ब्राह्मण परिचय, काशी और लोक संग्रह। अगला क्वेश्चन है आपका, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर यहाँ पर आपका सी वाला रहमत अली जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ और नेवर पैम्फलेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली, इन्होंने लिखा था, 1933 में लिखा था। और इस पैम्फलेट में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जिक्र पहली बार किया था। ये एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे, इन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? कौन सी नहीं थी? आंसर आपका यंग इंडिया जो है वो सही हो जाएगा। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी जी करते थे। ये पत्रिका अहिंसक आंदोलन का समर्थक करती थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं वाले में सही होगा। बाकी संध्या, युगांतर, गदर पत्रिका ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। अगला है, अभिनय भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत वीडी सावरकर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने ही आपका 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। ये भी याद रख सकते हैं, बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? आंसर की बात करते हैं तो लीडर आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर के जो संपादक थे वो थे मदन मोहन मालवीय जी। बाकी जो ऑप्शन में न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है वो आपके एनी बेसेंट की पत्र थे, ये आपको तो पता ही होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी जी ने की थी। और फ्री जो प्रेस जर्नल है वो एक आपकी न्यूज एजेंसी थी। जो आपके ऑप्शन दिए गए ना उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर आपका यहाँ पर तारक नाथ दास जो है वो सही होगा। तारक नाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो शुरू किया था। सैन फ्रांसिस्को में तारक नाथ दास, रामनाथ पुरी, पांडुरंग खान, इन्होंने 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संगठन ने उर्दू में सर्कुलर ए आजादी नामक पत्रिका भी निकाली थी। और इस पत्रिका के बंद होने के पश्चात तारक नाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक अंग्रेजी मासिक अखबार का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है, खां अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है वो इनको किस नाम से जाना जाता था? ब्लू शर्ट्स, ग्रीन या ब्लैक या रेड? आंसर आपका यहाँ पर रेड शर्ट्स जो है आपका सही हो जाएगा। इनको खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती, हिंदी में नाम आपने सुना होगा, वही चीज इंग्लिश में लिख दिया है इन्होंने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? तो ये आपका आनंद मठ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आनंद मठ में अंतर्निहित है, वो आपको बता भी चुके हैं ऊपर। और 1947 में गीत के प्रथम दो छंदों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, देशेर कथा पुस्तक किसने जो है वो लिखी है? किसने लिखी है? ये सखाराम गणेश देवस्कर, ये आपका सही हो जाएगा। एक क्रांतिकारी बांग्ला पुस्तक है। इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसने किताब जो है वो किसने लिखी है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर CR दास, इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है इंडिया फॉर इंडियंस। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक इनमें से जो है वो कौन है? आंसर की बात करते हैं तो जेम्स विल, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं। अगला है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901, इसके लेखक इनमें से कौन है? दत्त, विश्वेश्वरैया, रंगा जी, गौडगिल जी? तो पहला ऑप्शन RC दत्त यहाँ पर जो है वो सही होगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं RC दत्त, जिनका नाम है रोमेश चंद्र दत्त। अगला है, गांधी बनाम लेनिन, ये किसने जो है वो लिखा है? रांगे, डांगे, मोहम्मद राय? आंसर आपका हो जाएगा डांगे जी, यानी श्रीपद डांगे।
गांधी बनाम लेनिन श्रीपद अमृत डांगे का जो है वो लेख है और द सोशलिस्ट नाम पत्रिका भी इन्होंने जो है वो निकाली थी। इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि तिलक जी के द्वारा लिखी गई है? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आंसर यहाँ पर गीता रहस्य जो है वो सही होगा। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था और बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए गणेश और शिवाजी महोत्सव का भी प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है पुस्तक 1984 ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल की रचना है। मालगुडी जो डेज है इसके लेखक कौन है? आर के नारायण, जो कि पहले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। पहले देखा होगा दूरदर्शन पे आपका मालगुडी डेज आता था ना, वही यही है। खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान और द सनसेट क्लब, द कंपनी ऑफ वुमेन इत्यादि पुस्तकें लिखी गई। झंडा गीत किसके ने जो है वो लिखा है? चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर श्यामलाल पार्षद जो है वो सही होगा। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय गान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस गीत का जो प्रकाशन है वो सबसे पहले 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से हुआ था। संविधान सभा ने जो है इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था और बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत जो है वो आपके लिखे थे। 1896 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया था और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन कवि हैं, उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? यशोधरा। ये सारे ऑप्शन की जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत लिखा था किसके द्वारा? देखेंगे क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है ये। आंसर की बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं आंसर है क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है और ऑप्शन में नहीं दिया गया। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी इसके लेखक इनमें से कौन है? तो कौन है? आंसर आपका यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो सही हो जाएगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी की सुप्रसिद्ध जो बांग्ला साहित्यकार हैं, इनकी ये पहली रचना है। उसके अलावा आनंद मठ की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऊपर। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं और एक तरफ लेखक दिए गए हैं और सही मिलान करते हुए आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो मैचिंग है उसको ही बात करते हैं। यहाँ पर आंसर तो सी वाला हो जाएगा, बाकी सीधे आंसर की बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद की है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार एक के दत्ता की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की है। अवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर की है। अगला इंडियन अनरेस्ट के लेखक इनमें से जो है वो कौन है? तो ये लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में तिलक जी को भारतीय अशांति का जन्मदाता की संज्ञा जो है वो दी है। दादा भाई नौरोजी की आपको पता ही है रचना अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया, हैप्पी इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया। अगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद इनमें से किसने जो है वो किया था? आंसर की बात करते हैं तो अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। और इसकी रचना किसने की थी? तो ये रचना दीनबंधु मित्रा ने जो है वो की थी। पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी, परंतु अंग्रेजी अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। बाकी आगे 50 प्रश्न को कराने से पहले हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि आपके बीपीएससी टीआरई में जो पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पत्र पत्रिकाओं से पूछे गए। ये चीज हमने पहले भी आपको बताई थी कि हम 2023 में जितने भी टीचर वाले क्वेश्चन हैं और 2023 के बाकी भी हैं वो एक साथ कराएंगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे भारतीय समाचार पत्रों से हुंकार वाला क्वेश्चन आया था टीआरई में, जो कि अभी हमने आपको ऑलरेडी करा दिया, सहजानंद सरस्वती जी। ये क्वेश्चन आया था पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में ही पूछे गए। एक ये आया था बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक, तो इसके लेखक आपके कालीकिंकर दत्त जो है ये थे। ये भी क्वेश्चन देखेंगे, बीपीएससी टीचर में आया हुआ है। कौन सा इनमें से न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? तो इसमें भी देखेंगे बीपीएससी टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एनी बेसेंट आपका सही होगा। ये पुस्तक भी पूछी गई थी, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, तो ये भी आप देखेंगे बीपीएससी टीचर में ही पूछा गया है। आंसर धर्मपाल जो है वो सही हो जाएगा। मॉन्टेग्यू ये वाला नहीं, ये भी पुस्तक ही है।
किस पुस्तक में प्रस्तावित है? मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो ये आपका द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर में आया हुआ है। अगला, बिहार गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक, ये भी क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी में ही आया हुआ है बीपीएससी स्कूल टीचर में। अगला देखेंगे तो कौन सा सही सुमेलित नहीं करके आया था, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे बीपीएससी स्कूल टीचर। तो यहाँ पर आंसर डी वाला है, इनमें से एक से अधिक वाला, क्योंकि इसमें एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास बसु जी हैं और इंडियन स्पेक्टेटर का जो संपादन है वो बी.एम. मालाबारी ने किया था। इस प्रकार से यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी जी ने। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन देखिए, रचना से ही आया है, कौन सा सही है, जिसमें क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये कथन आपका सही है। तो लेखक से संबंधित ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में आया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन थे, ये हमने आपको इसलिए दिखाए ताकि आपको समझ में आए कि पत्र पत्रिकाओं से कितने ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इनमें से कौन सी पुस्तक तिलक जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि गीता रहस्य। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी। इसमें इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग की बृहद व्याख्या की है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई सुझाव हो, किसी टॉपिक पर प्रश्न कराने हो तो वो भी कमेंट में अवश्य बताते रहिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध इनमें से किससे है? आरसी दत्त से, महात्मा गांधी जी से, राजा राम मोहन राय से, एनी बेसेंट से? कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी आधुनिक भारतीय समाज में ढेर सारे क्वेश्चन कराने, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो अभी टॉपिक वाइज इसीलिए चल रहे हैं ताकि थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके 50-50 क्वेश्चन आप एक दिन में याद ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।